डोनाल्ड ट्रंप जो है इस दुनिया के सर्कस का सबसे बड़ा रिंग मास्टर है। सारे के सारे उसके इशारों पे नाच रहे हैं, बंदरों की तरह नाच रहे हैं, जोगरों की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो रिंग मास्टर की तरह सबको घुमा रहा है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो देश हो, चाहे बड़े बड़े विद्वान हो, वो सब उसके इशारे पे नाच रहे हैं। आज ट्रंप ने ये कह दिया तो इसका मतलब ये हुआ। हजार लोग जो है इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। पूरी दुनिया इसी बात पे लगी है। जब से ये सत्ता में आया दोबारा, तब से ये निरंतर ये चल रहा है, ये सर्कस चल रहा है। आते ही पहले क्या किया उसने? आते ही सबसे पहले उसने टैरिफ का वो किया, शुरू किया, टैरिफ का शो शुरू किया। पूरी दुनिया घूमने लग गई, सब के सब जो है उसी उसी उधर मुल में फंस गए, उसी के इशारों पे चलने लग गए। कोई कह रहा है ठीक है मैं इतना इन्वेस्ट करता हूँ, कोई कह रहा है मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, मैं मुझे बचा दो, मुझे ये कर दो। सारे के सारे जो है पूरी दुनिया इसी में लगी रही। इसी बीच एक सर्कस और चल रहा था यूक्रेन में। रूस और यूक्रेन के बीच एक लड़ाई चल रही थी, वो भी एक किस्म से सर्कस ही था। यूक्रेन अकेला नहीं था, उसके पीछे नाटो था और नाटो के पीछे ट्रंप था, यानी यूएस था। वहां पर भी उसने जो है कुछ दिनों सर्कस चलाया। अभी हो जाएगा सीज फायर, कल हो जाएगा, और ये जितना भी उसका वो है, जो इसके अंदर मेटल्स हैं, ये सब मेरे हो जाएंगे, ये सब करके जो है ये सब चलता रहा। इसके बाद क्या किया उसने कि कहां शुरू किया सर्कस? ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड को जो है, ये तो मेरा, पहले तो उसने कनाडा में कहा कि कनाडा में मेरा 51वां राज्य बनेगा, तो कनाडा वाले नाराज हो गए। तब तक उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है तब तक जो है वो ट्रंप को ऐसे ही मान रहे थे कि। उसके बाद उसने ग्रीनलैंड पर शुरू कर दिया। ग्रीनलैंड 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 तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम ये सब ये मेरा है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, ये मुझे दे दो। क्योंकि वहां भी शायद काफी कुछ भंडार है, गैस के हैं या सब चीजें। तो उस ग्रीनलैंड के मामले में जो नाटो देश है इसके, जो बरसों से, जब से नाटो की स्थापना हुई, ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो है, उसके देशों को भी इसने जोकर बना दिया। बंदरों की तरह उनसे बिहेव कर रहा था। सारे के सारे जो, जिनको हम बड़ा समझते, अरे बाप रे, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब, सबको उसने जोकरों की तरह वो कर दिया। किसी को कुछ बगने लग गया, कुछ बगने लग गया। उसके बाद तो आपने देखा ही, एक वेनेजुएला वाला हुआ, बड़ा शॉर्ट पीरियड में हुआ, और वो जो है तुरंत के तुरंत निपट गया। अब जो नया जो वो चल रहा है सर्कस, ये बहुत बड़ा सर्कस है, बहुत बड़ा खूनी सर्कस है। और इसकी ट्रंप के चपेटे में कौन कौन नहीं आया है उस बारे में बात करूंगा। इससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट करेगा, लाइक करेगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा जो भी मैं कहता हूं। धन्यवाद। तो जो ये जो वर्तमान में जो चल रहा, उसे पश्चिम एशिया बोले या भी है, कह हम तो पश्चिम एशिया ही कहेंगे इसको, जो है वहां पर इसकी तकरार हो गई है ईरान से। अब इसमें दो राय नहीं कि वो ट्रंप तो महाबली है, तो उसने कहा मैं 2 दिन में 4 दिन में ये वो कर लूंगा। लेकिन उसको शायद अंदाज नहीं था कि ईरान के पास इतनी मिसाइल्स पावर है, जो उसने नाक में दम कर दिया। हालांकि धीरे धीरे करके खत्म हो रही है ये पावर जो है। अब इसमें भी सर्कस हो गया। कुछ कह रहे साहब आपको ईरान का साथ देना चाहिए, आप मतलब अलग कंट्री में अपने जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं। कुछ कह रहे कि नहीं, आपको जो है ट्रंप का साथ देना चाहिए, या यहाँ पे वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ भी ये ड्रामा चला, हमारे यहाँ भी ये कहा गया कि नहीं, आपको जो है ईरान का साथ देना चाहिए, ईरान हमारा मित्र है। ये क्यों कर रहा था? विपक्ष कह रहा था। क्यों कह रहा था? क्योंकि हमारे 1 करोड़ के करीबन जो मजदूर है या वर्कर है वेस्ट एशिया में काम कर रहे हैं। अगर ये ऐसा कर देगा, अगर हम ईरान का खुलेआम समर्थन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो लोग ट्रबल में आ जाएंगे। और जो हमारा अपोजिशन है यही चाहता है कि किसी न किसी तरह से भारत संकट में पड़े। जैसे अभी माना आप तेल का देख रहे हैं, गैस और तेल का तो खैर कोई है ही नहीं, गैस की भी लगातार आपूर्ति हो रही है। लेकिन एक क्रिएट किया जा रहा पैनिक, जैसे कोरोना के टाइम पे किया गया था। कितना वो गया था कि किसी भी तरह जो है ये जो वो है हमारी जो लोकल वो थी, स्वदेशी जो वैक्सीन थी, इसको यूज न करें और विदेशी वैक्सीन का यूज करें। अब मैं इस बात पर आता हूं कि क्या स्थितियां बन रही है। जो
ईरान तो वैसे शक्ति के मामले में इतना प्रबल नहीं था, और इसमें दो राय नहीं है कि ईरान जो है मानवता का दुश्मन है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, विपक्ष यहाँ पर कुछ भी बोले कि हमारा इसे ये संबंध है, वो संबंध है, सदियों का। अरे जो सदियों का संबंध है इस्लामिक शासन से नहीं है, ठीक है। रेजा पहले भी तक हमारा रहा होगा, वो भी एक इस्लामिक वो था, लेकिन उससे पहले जो फारस के लोग थे, जो पारसी सभ्यता थी, वो और हमारी सभ्यता जो है पुरानी प्राचीन सभ्यता है, और आपस में इनका वो रहा है, काफी कुछ मिलता जुलता है। जैन अवेस्ता वो भी सूरज को वो करते हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि साहब आपको जब अयतुल्ला खामनेई मरे थे तो उसको शोक प्रकट करना चाहिए था जाकर के, क्यों भाई? ताकि जो ट्रम्प नाराज हो जाए। ऐसे इन्होंने जब ये डील चल रही थी टैरिफ की, तो कहते कि साहब वो प्रेशर में है, उसमें है, कंप्रोमाइज है, ये है, वो है। लेकिन एक बात है, इस पूरे सर्कस में जो अब सेकंड उससे इसका जो चल रहा है, इसमें तीन लोग ऐसे हैं, तीन नेता ऐसे हैं जो इसका इशारों पर नहीं नाच रहे हैं, जो इसकी कठपुतली नहीं बने, जो जिनको ये वो नहीं कर पा रहा है, हिला नहीं पा रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर पुतिन, नंबर 3 पर जिनपिंग। हालांकि जिनपिंग भी एक बार आ गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई मार पड़ रही है इस उसकी जो ये वार चल रही है, या जो ट्रम्प जो भी इसका सर्कस चल रहा है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो चीन को हो रहा है। वेनेजुला हो चाहे या ट्रम्प, अब ये ईरान वाला तो खैर है ही है उसका मामला, उसकी इकोनॉमी हो रही है। फिर जो टैरिफ वार हुई, उसने वहां से अपने लोगों को, कंपनी को कहा कि भाई यहाँ से हटाओ, और उसके देखा देखी यूरोप के लोग भी करने लगे। तो चीन इस समय सच में ट्रबल में है। तो पहले तो वो इसके उसमें आ गया था, उसको लगा था कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा बात चेंज कर लेंगे, रेयर अर्थ रोक देंगे। फिर हमारा उसका बात हुई, जो इसने 100% टैरिफ लगाया था, तो फिर बात बनी नहीं, क्योंकि पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और चीन की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और मोदी का एक वो था, तय कर रखा था कि भाई मैंने दबाव में नहीं आना है। खासकर जो कृषि क्षेत्र है, जो कि हमारी रीढ़ है, और जो दूसरी बात ये है कि वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ये नहीं है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या उस पर डिपेंड है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और इस उसमें जो है कई महीनों तक, लगभग साल भर तक जो है खिंचता रहा। हालांकि बीच में एक एग्रीमेंट जैसा हुआ, लेकिन अब इस बीच ये नया सर्कल शुरू हो गया, तो वो ठप पड़ गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर एनीवे, उसमें उन्होंने 10% टैरिफ या 18% का 10 कुछ ऐसा कर दिया था। तो ये तीन लोग है, अब पुतिन ले रहा मजे कि करो तुम यूक्रेन को करो, अब हम जो है तुम्हें वैसे तंग करेंगे जैसे तुमने वो किया था। तो फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि आज जो है ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जलडमूर मध्य पे जो वो कर दिया, पूरी दुनिया की गर्दन दबा दी। अब अमेरिका तो कह रहा भाई, उसने पहले सबसे मदद मांगी, नाटो वाटो से मांगी। नाटो ने कहा भाई हम उसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि नाटो एक्चुअली क्या है, नाटो का तेल यही है, जो उसकी दिया जलता, जो दिया बत्ती चलती है, उसका तेल यूएस ही है। ये हमने उसमें देख लिया, यूक्रेन और उसकी लड़ाई में, रूस की लड़ाई में सारे नाटो देश एक थे, लेकिन अभी तक जो है बर्बाद ही हो रहा है यूक्रेन। तो खैर अब परिस्थिति ये आ गई कि ट्रम्प ने कहते हैं ठीक है, जो है मैं जिसे तेल लेना वो वहां से ले ले, अब बचाव करे जो भी करे। तो इस पर इन्होंने 60 कंट्रीज का एक सम्मेलन रखा है। क्या होना संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई इधर को सुनने वाला है, बड़े सॉफ्ट उसमें से विनय के साथ, सब विनय जो है, ईरान जी प्लीज प्लीज हमें बचा दो, हमें जो है यहां से तेल ले जाने दो। लेकिन ट्रम्प के लिए समस्या ये नहीं है। हालांकि ट्रम्प जो है उनको मौका दे रहा, इतने दिन का वो दे दिया, इतने दिन का सीज फायर कर दिया, इतने दिन का कर दिया, मौका उसको दे रहा कि किसी तरह आ जाओ, नेगोशिएशन टेबल पर आ जाओ। और जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई नेगोशिएशन चल भी रहा, पहले पाकिस्तान ने भी कहा कि मैं कर रहा हूं। हालांकि पाकिस्तान जो है एक संधि के द्वारा सऊदी अरब से वो है जुड़ा हुआ कि सऊदी अरब पर अगर कोई आक्रमण होगा तो पाकिस्तान साथ देगा। अब वो किनारे हो गया, उसके तो अपने गिरगले पड़ी है, बलोच अलग कर रहे हैं, अफगान अलग कर रहे हैं, भारत से परमानेंट डर है। तो ये जो अब जो ये वार्ता जो चल रही है, अब ईरान तो देखिए, ईरान में क्या है, वर्तमान शासन क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक, यानी हम इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम में क्या है, ये जीवन कोई जीवन नहीं है। असली जीवन जो है मरने के बाद शुरू होता है, इसलिए वो मरने का कोई चिंता नहीं है। लेकिन ट्रम्प भी इस पे आया हुआ है। अभी लोग भली विश्लेषक कुछ भी बात करें, लेकिन ट्रम्प दो बात पे आया है
क्योंकि उसने देख लिया इनके पास क्या शक्ति है। एक तो परमाणु शक्ति है, हालांकि अभी पूरी अवस्था में नहीं है, लेकिन जितना भी है वो कभी भी अगर इसको छोड़ दिया तो कभी भी डेवलप करके पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन जाएगा। और दूसरे उसके जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है जो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है, वो ये दो चीजें खतरा है। और ये क्योंकि ईरान का एक ही उद्देश्य है, इसराइल को खत्म करना और यूएस को खत्म करना। तो अगर इसराइल अगर वापस चले भी जाए, यूएस तो तभी उसमें है, खतरे में है। तो अब जो है वो ये जो दौर चल रहा है इसके बाद से फाइनल उसमें उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें नहीं करना, हम तुम्हें स्टोन एज में ले जा देंगे। यानी हर जगह वो करेंगे। अगर तुम्हें नहीं समझना है, नहीं तुम्हें मानवता का कोई वो है, तो हम तुमको स्टोन एज में ले जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें न परमाणु शक्ति बनने देंगे, न लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को करने देंगे। और उन्होंने अभी भी 48 घंटे का अभी दिया था, चल रहा है शायद वो जो सीज फायर है, लेकिन अब वो सीज फायर है नहीं गई, नाम की सीज फायर है, दोनों तरफ से प्रहार हो रहा। धीरे धीरे करके ईरान के वो भी चूक रहे हैं। अब जैसे आपने देखा वो पहले कितने लगातार शुरू में इन्होंने वो डाले मिसाइल्स में कि इसमें वेस्ट एशिया कंट्रीज में जितने भी दुबई, बहरीन, कुवैत का तो उसने वही कर दिया, भट्टा बैठा दिया। ये सब जितने भी कंट्रीज थे जो उसके पेरिफेरी में थे, सऊदी अरेबिया, इन सब भी किया। लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी कम हो गई क्योंकि उनके मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं। और दूसरा अब वो उन मिसाइल्स को हालांकि जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट ज्यादा किया जा रहा है। अब उनकी डिलीवरी गिर रही है, उनको आसमान में ही वो कर रहे हैं, तो जो गिर रहा है उसका नीचे वो गिर रहा है। कुछ वो पड़े हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसराइल ने भी निश्चित कर लिया कि मेरा सर्वाइवल इस बात पर है कि ईरान खत्म हो और ईरान की ताकत खत्म हो। ईरान खत्म हो ना हो, लेकिन जो दो शक्तियां उसके पास से परमाणु बम बनने की संभावना और जो ये मिसाइल से जो इतनी दूर तक वो भेज रहा है, तो वो अपना लगा हुआ है, ठीक है तुम वार्ता करते रहो यूएस से और उनसे कह रहे ठीक करते रहो, वो अपना इनका सफाई करने पर लगा। दूसरा क्या है कि हिजबुल्लाह जो है उसको वो इसके सब प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया, और पहले जो दूसरा था हमास हमास को तो उसने मटिया मेट कर दिया। अब वो हिजबुल्लाह को जो है खत्म कर रहा है। हूती वाले अभी कर रहे हैं, उनका भी नंबर आएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रंप ने कहा कि तुम जो स्टोन एज में पहुंचोगे वही होने जा रहा है। ट्रंप किसी भी हालत में चाहे कितनी भी एडवर्स स्थिति आएगी इस बात को छोड़ेगा नहीं। ईरान को जो है अधमरा नहीं छोड़ेगा, उसको स्टोन एज में पहुंचा देगा। ये आप निश्चित मार के चलेगा, चाहे दुनिया कुछ बोलेगी इस टेबल पे आ जाएंगे, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं टेबल पे, वार्ता के टेबल पे ईरान। अगर वो, क्योंकि वहां मुल्लों का शासन है जिनके लिए यही, जैसे हमारा कर क्या दुश्मन जो है 80 मुनीर है, तो इनका सारा ये कि हम बस वो है भाई अल्लाह के वो है बंदे हैं और ये है वो है। तो देखिएगा कि ये जो है ये तमाशा शायद जल्दी खत्म होगा। ये जो सर्कस चल रहा है, उसके बाद फिर नया सर्कस के लिए आप तैयार रहिए। जब तक 2 साल और है इसके ट्रंप के जो है शासनकाल में, उसके बाद फिर वो सब पे ले भी लगाएगा कि भाई मेरा इतना नुकसान हुआ, मैं अकेला लड़ता भिड़ता रहा, इसलिए जो है इसका कंपनसेट करो। ये होने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई अचंबा नहीं पड़ेगा, असंभव नहीं है। इस बात का अगले सर्कस का इंतजार करिएगा। शायद विद इन ए मंथ ये जो वर्तमान सर्कस है ये बंद हो जाएगा, ये स्टोरेज में चले ही जाएगा। अगर ईरान नहीं माना तो उनके पास बहुत कुछ है, पानी का संयंत्र है उनके। अभी जैसे बताया इजराइल ने वो खत्म किया स्टील इंडस्ट्री, और इनके पास निर्यात कुछ नहीं हो रहा। जो रेजिम चेंज की बात जो हो रही थी वो अभी नहीं होगी। पहले ये जब स्टोन एज में चले जाएंगे, जब वहां की जनता भूखे मरेगी, जब हर चीज के लिए त्राहिमाम बचेगा, तब वो सड़कों में आएगी। इस समय नहीं आएगी। या तो तब जब आ रही थी तब कोई हेल्प मिल जाती, लेकिन इतना इनके पास हुआ कि भाई इसके बाद बहुत कुछ ऐसा है कि अगर हमने इंटरफेयर किया तो हम लोग मारे जाएंगे। वो अभी पता चल रहा है कि किस ढंग से वो रेजिस्टेंस कर रहा है। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय इसमें जरूर व्यक्त करें। जो भी व्यक्ति है यहाँ पर, जो भी मेरा वीडियो को देख रहा है, अपने राय व्यक्त करिए। मैं कितना वो कह रहा हूँ, क्या जो दुनिया भर के जो बहस चल रही है जो वो ज्यादा समाकीन है, वो ज्यादा सही है, या जो मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ईरान नहीं मानेगा और नहीं मानेगा, न मान रहा है न मानेगा, ये स्टोन एज में जाएगा। और कोई आश्चर्य नहीं है कि अल्टीमेटली डर्टी बम जो है इसे फेंके जाएंगे। ये जो एटॉमिक बम है बहुत इंटेंसिटी की नहीं,
क्योंकि उस एरिया में पूरा खतरा हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर होगा, कुछ अगर ये नहीं बिल्कुल माना, सरेंडर नहीं किया, तो ये यूज होगा, इसमें भी संभावनाएं हैं। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा।